तो देखिए, हमीरपुर के सुजानपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है और इस घटना का मंजर इतना भयानक था कि इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। इस जलजले के चलते करीब 110 घरों में से 6 से 7 फीट पानी भरा और कीचड़ घुस गया। इस आपदा में लोगों के घरों में बिस्तर, बिजली का सामान और खाने पीने की वस्तुएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इस प्राकृतिक आफत में एक 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। बता दें कि इस आपदा में 500 से 700 लोग प्रभावित हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। तबाही का मंजर किसे कहते हैं, ये दिखाने के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में सुजानपुर उपमंडल के वार्ड नंबर 8 ब्रह्मपुरी से मैं हाजिर हुआ हूं। मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां बीती रात भारी बारिश के चलते बादल फटने की घटना पेश आई है। मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि किस तरह का मंजर है इस आपदा से प्रभावित इस क्षेत्र का। बता दें कि जिस जगह को आप देख रहे हैं वो कोई नाला नहीं है, एक सड़क है, एक पक्का रास्ता है जिसने एक नाले का रूप धारण कर लिया है और यहाँ रहने वाले करीब 500 लोग आज आफत में जीने पर मजबूर हैं। लोगों के पास घरों में रहने के लिए जगह नहीं है। कारण है कि घरों में 5 से 6 फीट तक मलबा घुस चुका है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है अब वर्तमान हालात इन लोगों। तो देखिए, आपदा में 500 से 700 लोग प्रभावित हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां की इस वक्त की स्थिति। सुजानपुर में बादल फटा जिसके बाद लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमीरपुर के सुजानपुर से वहां पर हम अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमीरपुर से मेरे सहयोगी जीवन आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे और देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें वहां पर बढ़ रही हैं। लगातार पहाड़ों में बारिश और बदलते मौसम की वजह से आम जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं और बादल फटने के बाद ये स्थिति हमीरपुर से, जहां पर सुजानपुर में बादल फटा और वहां की जनता इस वक्त बेहद परेशान है। तो देखिए, जीवन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसमें वहां पर वो लोगों से अभी बातचीत भी करेंगे। और देखिए 500 से 700 लोग जो हैं वो इस आपदा में प्रभावित हुए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, घरों, दुकानों, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद वहां की स्थिति पूरी तरह से बदल गई और आम जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। जगह जगह सिर्फ और सिर्फ पानी है। वहीं घरों को भी नुकसान हुआ है। घरों के अंदर पानी घुस गया है और पानी के साथ साथ कीचड़ भी वहां पर घरों में देखा जा रहा है। जो रोड है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं और हमीरपुर में सुजानपुर की जनता जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशान है। इस आपदा में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और बादल फटने के बाद अब देखा जा रहा है कि मुश्किलें जो है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, बदलते मौसम के साथ ही पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हमीरपुर से मेरे सहयोगी जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? क्या प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है? किस तरह की जानकारी आपके पास? जी जी, बिल्कुल। सुजानपुर में मंगलवार रात को बादल फटा और बादल फटने से करीब 500 लोग प्रभावित हुए। 100 घरों को नुकसान पहुंचा है। 5 से 6 फीट तक का जो मलबा है वो घरों में घुसा है।
रात के समय जब भी ये घटना हुई तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और अभी जो स्थिति है इस वक्त की, तो कम से कम 100 लोग जो हैं वो रैन बसेरा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है वहां पे लोगों को ठहराया गया है। वहां उनके खाने और पीने का प्रबंध किया गया है जी। वहां पे लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो मौके पर हैं। एसडीएम, तहसीलदार और तमाम राजस्व अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस जो ये घटना हुई है बादल फटने की घटना, इसमें 10 करोड़ का नुकसान जो है वो आंका गया है प्रशासन द्वारा, जो उपमंडल प्रशासन है, और पूरे तौर पर 100 करोड़ का जो नुकसान है वो उपमंडल सुजानपुर में ही हुआ है पिछले 3 दिनों में। जी जीवन, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो घरों में किस तरह से वहां पर ताकि वो जो लोग जिन्हें रैन बसेरों में रखा गया है, आपने जिक्र किया, वो कब अपने घरों तक वापस जाएंगे? क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर साफ सफाई और वहां पर की जा रही है? कितने ऐसे घर हैं? देखिए 500 से 700 लोग प्रभावित हुए हैं। कितने ऐसे घर हैं? कौन सा एरिया है ये सुजानपुर का जहां पर सबसे ज्यादा बादल फटने की वजह से त्रासदी देखने को मिली? जी जी जी, आपने सही कहा। ये ब्रह्मपुरी वार्ड नंबर 8 का एरिया है नगर परिषद सुजानपुर का, और इसी के साथ वार्ड नंबर 2 भी, जिसमें लबू जो नगर बोलते हैं वहां पे लबू नगर है। ये 2 वार्ड जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कितने लोग अपने घरों से बाहर हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि 100 के करीब लोग अभी भी अपने घरों से बाहर है और जो उपमंडल प्रशासन है उनकी देखरेख कर रहा है। शुक्रिया करूंगी जीवन, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाई। फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखिए और अपना ध्यान रखिए।